गिरीश जोशी, ये विकास की विनाश लीला देख रहे हैं हम। धन्यवाद आपका। जो आज के ये घटना जो हुई है, इस तरह की घटनाएं पहले भी, जैसे कि आपने बताया कि उत्तराखंड में पहले से होते हुए आई है। इसका सबसे बड़ा जो रीजन ये है कि हिमालयाज, हमारा सभी को मालूम है कि ये न्यू ज्योग्राफिकल एक पूरा का पूरा नया माउंटेन है बाकी जगहों से अगर हम इसकी तुलना करें। और जो इसके हाई हिमालयाज है, वहां पे जो जियोलॉजिकल प्रोफाइल है वो इस तरह का है कि जो इस तरह के जो हैवी निर्माण कार्य हैं और जो इस तरह की जो वहां पे आज के डेट में जो विकास चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि साइंटिफिकली बहुत सी चीजें बहुत करेक्ट नहीं है। इससे पहले भी जब मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट में जॉब करता था तो मैं बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स, बहुत सी हमने ऐसी जो है कि स्टडीज वहां पे कराई थी। और उसका सबसे जो मेन रोल में समझ में आता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है वो थोड़ा वीक है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट थोड़ा है कि जो वीक है अवेयरनेस इशू। गिरीश भाई, थोड़ा वीक है। 6054 लोग मरे थे केदारनाथ में जब बादल फटा था, और जी हमें नहीं पता वो आंकड़ा इससे भी बड़ा हो सकता है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बहुत जी सी जी बातें तो हमें पता ही नहीं लग पाई। जी अब जो ये हुआ है, देखिए, आम आदमी, साधारण आदमी को थोड़ा समझाइए। बहुत से लोग तो ये कि भाई जी बादल फट गया, क्या करें, कुदरत का कहर है। ये कुदरत का कहर है जी या कुदरत का दंड है कि और करो, ये बेहिसाब बेतहाशा विकास करो, ये पैसे कमाने के चक्कर में रहो, ठेकेदारों के हवाले कर दो पहाड़ों को, तो पहाड़ टूटेंगे ही, फिर रोते घूमो। जी। आपकी बहुत सी बातें इसमें सही है। और जो मैं वही उसी मुद्दे पे आ रहा था कि जो लोगों के बीच में जब तक हम लोग अवेयरनेस को लेके नहीं जाएंगे तो कोई भी जो पॉलिसीज होंगी, जो सरकार होगी, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। सबसे बड़ा जो उसमें जो इशू समझ में आता है कि पहाड़ों में जो नदियों के किनारे जो बसावट हो रही है, जो हम लोग कहते हैं कि फ्लड ड्यूरेशन जो मैप्स है वो क्रिएट होने चाहिए, और जो बिल्डिंग बायलॉज है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। धराली का केस भी वही है, बिल्डिंग बायलॉज वहां पे इस तरह के जो हमारे गांव होते हैं, पंचायतें होती है, वहां पे फॉलो नहीं होते हैं, और बड़े बड़े जो होटलियर्स हैं या बड़े बड़े जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां के डेवलप हो जाते हैं। इसमें बहुत से लोगों का रोल होता है, उसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा, आप बेहतर समझते हैं। लेकिन ये है कि लोगों के अंदर भी बहुत सी इस तरह की अवेयरनेस का अभाव है। अभी मैं अल्मोड़ा में बैठा हुआ हूँ और मेरा ये जन्म स्थान हर है। चीज के और जब लिए भी मैं जनता जनार्दन पर जिम्मेदारी कब तक डलती रहेगी? व्यवस्था ये गांधी जी के 3 बंदर बनी बैठी रहेगी, ना बुरा सुनेगी, ना बुरा बोलेगी, ना बुरा कहेगी, जिम्मेदारी तय होगी नहीं, सड़क धंस जाएगी, आदमी फंस जाएगा, सरकार को कुछ नहीं होगा। जी, आपकी बात सही है कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा होती है। और पिछले जो 20 साल से जब से उत्तराखंड बना है, और ये गवर्नमेंट का जो जिम्मेदारी है इसमें तय की जानी चाहिए। और इस तरह की जो घटनाएं हैं, क्योंकि क्लाइमेटिकल चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेटिकल वेरिएशंस है, और जो हमारा ये क्लाइमेट चेंज है कुदरत, उसकी वजह। भाई कुदरत में हो सकता है अचानक बादल फट जाए, या ये हमने आबैल मुझे मार वाला काम किया है गिरीश भाई? हमने हाँ, ये इतना तो बात। नुकसान पहुंचा दिया है पहाड़ों को कि ये क्लाउड बर्स्ट, ये बादल फटेंगे ही फटेंगे। जी। हाँ, इसका जो एक्चुअली में देखिए हैजार्ड तो हमेशा है ही, आपका जो आपदाएं हैं वो तो हमेशा है। हम लोग वल्नरेबिलिटीज को बढ़ाते हुए जा रहे हैं, घातकता हमारी बढ़ते हुए जा रही है। तो ये सबसे बड़ा रीजन इसके लिए मैं मानता हूँ। तो हम जोखिम ज्यादा ले रहे हैं। आनंद शर्मा एडिशनल डीजी रह चुके हैं इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि मौसम विभाग के, बड़ा पद था। आनंद शर्मा जी, हम आजकल तकनीक का बड़ा हवाला देते हैं, आजकल ड्रोन्स की बड़ी चर्चा हो रही है। बादल फटने वाला है, क्या ये पता नहीं लग सकता, या हमने कुदरत के साथ खिलवाड़ इतना कर दिया है कि कितनी विनाश लीला कुदरत कैसी आंखें हमें दिखाएगी, अब हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी बिल्कुल, देखिए टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है, हम लोगों ने रडार भी लगवा दिए हैं। जब मैं डायरेक्टर था 15 साल उत्तराखंड में, तो उसके बाद हमने ये देखा है जो बादल फटने की जो घटनाएं होती है उसके लिए बहुत कम समय मिलता है आपको, क्योंकि पूरी साइकिल बादल की 45 मिनट में, 1 घंटे में ख़त्म हो जाती है। और उसको हम सैटेलाइट हो और रडार खासकर हो
तो हम उसको लोकेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं और नाउकास्ट जारी कर सकते हैं, यानी अगले 1-2 घंटे की पूर्वानुमान चेतावनी। और हम लोगों ने उसमें चलते हुए सुरकंडा जी और लैंसडाउन और मुक्तेश्वर में 3 रडार भी लगवा दिए, और ये वाला जो सुरकंडा का रडार है वो उत्तरकाशी के इलाके को कवर करता है। अब मुझे मालूम नहीं कि उस जगह की लोकेशन स्पेसिफिक टाइमली इम्पैक्ट पेस अर्ली वार्निंग दी गई थी, नहीं दी गई सुरकुंडा थी। देवी हाँ, का मौसम विभाग आनंद ने जी, रेड अलर्ट दिया था। आपने अच्छा जिक्र किया सुरकुंडा का। मैं अभी गया था सुरकुंडा, और पैदल ऊपर तक सुरकुंडा देवी माता जी। के दर्शन करने का वो एक अच्छा अनुभव होता है। आप जाइए, थोड़ा सा चलिए। अब वहां पर केबल कार भी लग गई है। ये कहने को पर्यटकों को लुभाने की ये कोशिश है, या इतना कर दिया आपने वहां पर, ये विकास के नाम पर ये जो सत्यानाश हो रहा है पहाड़ों का, वो आप इनवाइट कर रहे हो। यू आर इनवाइटिंग ट्रबल। बिल्कुल बिल्कुल, विकास ऐसा होना चाहिए जो हमें विनाश से बचाए, मगर जिस तरह का विकास हम कर रहे हैं वो विनाश बन रहा है। संवेदनशील एरिया में नदी में घुसकर, नालों में घुसकर मकान, रिजॉर्ट, होम स्टे सब बनाए जा रहे हैं। हमने कोई लेसन नहीं सीखा। केदारनाथ के समय आपको याद होगा, मैंने 3 से 4 दिन पहले सरकार को चेतावनी दी थी, बहुत भारी वर्षा, भूस्खलन होगा, पहाड़ की यात्रा टाल दें और जो पहाड़ में लोग हैं वो सुरक्षित स्थानों पे चले जाएं। उसके बावजूद भी सही कार्रवाई नहीं की गई और कितने हजारों लोग उसमें मारे गए। बहुत अहम बात कह रहे हैं। उसके बाद भी हमने लेसन नहीं सीखा। आनंद जी, नहीं, यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा। वीडियो में देखिए, 1 मिनट रुकिएगा। आपने 2013 का जिक्र किया कि आपने पहले से ही चेता दिया था सरकार को। इस बार भी आप मुझे बताइए, आप तो मौसम विभाग में इतने बड़े ओहदे पर रहे, 3 दिन से तो हिमाचल में बरसात हो रही है ना मूसलाधार। वो उत्तरकाशी ये जो इलाका है पूरा, उसके उत्तर में है, वो पानी का बहाव नीचे भी आ रहा था, उत्तरकाशी पर पड़ने वाला था। दिस इज बेसिक कॉमन सेंस की तैयारी रहे। ये 3 जगह जो बादल फटे हैं उसमें हिमाचल प्रदेश का पुट भी तो है, जहां लगातार बरसात हो रही थी। तो हम सो रहे थे क्या? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। उत्तरकाशी जो है हिमाचल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। वहाँ का जो हिमाचल और उससे बिला सटा हुआ जो उत्तराखंड है, उधर उत्तरकाशी है, और भारी बारिश हो रही थी। और मैंने जैसा कहा, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था उत्तराखंड के लिए कि कहीं कहीं भारी, बहुत भारी और कहीं अत्यधिक भारी वर्षा भी हो सकती है। तो लोगों को तो बिल्कुल अलर्ट में रहना ही था। मगर सबसे बड़ी बात है कि ये जो आइसोलेटेड इवेंट होते हैं, छोटे से एरिया में बहुत सारी बारिश गिरना थोड़े से समय के अंदर, वो बड़ा खतरनाक होता है। तो ऐसे उसको प्रेडिक्शन कई बार मिस हो जाता है आपसे, या नहीं कर पाते हैं आप, समय नहीं मिल पाता है, या आप कर भी देते हैं तो लोगों तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में सिर्फ एक ही तरीका रह जाता है कि या तो हम बहुत सटीक अर्ली वार्निंग कर दें और बता दें सही समय में, तो खतरा जो है आपदा में कन्वर्ट नहीं होगा। मगर ऐसा हमेशा नहीं होगा, कभी फोरकास्ट भी गलत जाएगी, कभी एकदम आप नाउकास्ट नहीं दे पाएंगे। मगर यदि हम नदी नाले संवेदनशील एरिया से दूर रहते हैं, देखिए बाढ़ तो आनी ही है, बाढ़ आएगी, पानी बह के आ जाएगा, लेवल ऊपर होगा, फिर वो बह जाएगा। मगर हम अंदर घुस के खेत और अपने खेत बनाएंगे, घर बनाएंगे, रिजॉर्ट बनाएंगे, तो हम कह रहे हैं आप बैल मुझे मार। और ये देखिए, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे सिक्किम हो, हर जगह पैटर्न एक ही है। और ये मानसून सीजन में भारी, बहुत भारी वर्षा और अत्यधिक भारी वर्षा एक नॉर्मल फीचर है, होना ही है। और पहाड़ों में मैं एक फर्क करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। विनाश कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े डैम्स बना रहे हैं और मलबा का निस्तारण नहीं कर रहे हैं, तो ये सब जो है, आपकी इजाजत से मैं एक फर्क करना चाहूंगा। आपने हिमाचल और सिक्किम का भी जिक्र कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।